My dear student, you are welcome in K2 classes. सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी बच्चे इस K2 क्लास से रिलेटेड हैं, शुरू से लेकर लास्ट तक का वीडियो देखें। जैसे इसके पहले भी कुछ वीडियो डाले गए हैं। प्रत्येक वीडियो को 1 से स्टार्ट करें, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ जो भी वीडियो डाला गया है अभी तक, उसको क्रम से देखें। यदि आप सिस्टमेटिक तरीके से वीडियो को देखते हैं तो हर एक बात अपने आप में स्पष्ट होती चली जाएगी और आगे जो भी स्टेप होंगे उसे पकड़ने में या समझने में आपको दिक्कत नहीं होगी। कुछ बच्चे यदि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाता है, लॉन्ग हो जाता है तो बोरिंग फील करते हैं। भाई देखिए, वीडियो यदि बहुत छोटा कर दिया जाए तो हम मटेरियल आपको क्या देंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि बहुत छोटा वीडियो हो जाए तो उसमें जो इंटेलिजेंट बच्चे हैं, प्रतिभाशाली जो हैं, वो तो अपनी बात जो भी है गेन कर लेंगे। लेकिन जो कुछ वीक बच्चे हैं, कमज़ोर हैं, उनको जब तक हर टाइप के क्वेश्चंस नहीं बताए जाएंगे, फार्मूलों के विषय में क्लियर जानकारी नहीं दी जाएगी, फार्मूलों को नहीं समझाया जाएगा, तब तक वो सेटिस्फाई नहीं हो पाएंगे। और जब तक सेटिस्फाई नहीं होंगे जो भी बात बताई जाएगी, उसे गेन करने में उनको असुविधा होगी। अतः मैं प्रत्येक बच्चे से ये कहना चाहूँगा जो भी K2 क्लासेज से रिलेटेड है कि वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो या शॉर्ट हो, वीडियो पूरा देखें और प्रत्येक वीडियो को देखें। इससे आपको विशेष लाभ मिलेगा। तो इसी क्रम में पॉलिनोमियल के एक्सरसाइज नंबर 2A से कुछ और क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रहा हूँ। बुक हो यदि आपके पास देख लें, मैं भी क्वेश्चन बुक से ही देखूंगा जैसा कि देख भी रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 12 भी देखें आप। क्वेश्चन नंबर 12, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ व्हिच 0 is 8 and the product is 12, hence find the zeros of the polynomial। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आपको बताने हैं जिसमें जीरोज का सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है, और वो जो भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा आपके द्वारा उसका जीरोज भी बताना है। तो सम ऑफ जीरोज यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा को सम ऑफ जीरोज कहते हैं। ये है आपका 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा, ये आपका दिया हुआ है 12। अब इसके द्वारा आप क्या बनाएंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनाएंगे। रिक्वायर्ड क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, px, यानी वह पॉलिनोमियल जिसे आप बनाने जा रहे हैं। px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। पॉलिनोमियल बनाने के लिए मैंने आपको यही फार्मूला दिया है। अब इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू आप पुट करेंगे, पॉलिनोमियल स्वतः अपने आप में बनकर रेडी हो जाएगा। पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 8 है, यहाँ पर 8 रखें आप, प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू 12 है, यहाँ 12 रखें। ये आपका पॉलिनोमियल बन गया। अब इस पॉलिनोमियल का जीरो ही बताना है, तो जैसे पॉलिनोमियल आप सॉल्व करते हैं वैसे सॉल्व करेंगे, यानी पी एक्स इज इक्वल टू 0 करेंगे। पी एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब ये पॉलिनोमियल जो एक्स वेरिएबल में है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज इक्वल टू। अब इसे सॉल्व करने के लिए आप फैक्टराइज करेंगे, यानी मिडिल टर्म बी एक्स वाले टर्म को दो भागों में एडजस्ट करेंगे। तो एक एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए और कांस्टेंट टर्म सी का फैक्टराइजेशन करेंगे। इसका कोफिशिएंट ए ऑलरेडी 1 है तो इसको फैक्टराइज करने की आवश्यकता ही नहीं है। सी का आप फैक्टराइजेशन करेंगे 12 का, 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन होगा 2 इंटू 2 इंटू 3। अब ये जितने भी फैक्टर हैं
इसको दो भागों में दो फैक्टर्स के रूप में एडजस्ट करेंगे, और वो दोनों फैक्टर इस प्रकार आप एडजस्ट करेंगे कि उसकी वैल्यू क्या आ जाए, -8 आ जाए। तो इन दोनों को आपने एक साथ लिया, 3 2 6, अब इसको एक साथ लिया। अब ये दो फैक्टर हो गए, एक 2 हो गया और एक 6 हो गया। दो फैक्टर के रूप में पूरा फैक्टराइजेशन सेट हो गया। अब इन दो फैक्टर को किस प्रकार लिखेंगे कि उसकी वैल्यू -8 आएगी, तो -2 -6, -2 में -6 को ऐड करेंगे तो -8 आपका आ जाएगा। ये इसके दो पार्ट हुए, एक्स स्क्वायर -2x -6x प्लस 12 इज इक्वल टू 2x -6x दोनों मिलकर क्या हो गए, -8x हो गए। अब देखिए दो दो का ग्रुप बनाए, अब इसमें कॉमन लें, इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है। ऐसा कॉमन कैसे लेते हैं ये आपको पहले मैं बता दिया हूँ, x इस कॉमन से डिवाइड करें कोसेंट होगा x, फिर इस कॉमन से सेकेंड टाइम को डिवाइड कीजिए, कैंसिल हो गया -2। अब इन दोनों में भी ऐसे ही कॉमन लें कि ब्रैकेट के अंदर जो यहाँ आया है यही चीज आपको यही क्वांटिटी मिले। इसमें -6 कॉमन होगा, 6 को कॉमन ले लेंगे और सिंबल माइनस में। अब माइनस कॉमन ले लिए हैं तो ये जो भी टर्म है इनके सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। 6 से डिवाइड करेंगे इसको, 6 कैंसिल, कोसेंट x हो गया। ये प्लस है, माइनस कॉमन लिए है, इसका भी सिंबल चेंज हो गया, -6 2 12 इज इक्वल टू जी। अब ये दो टाइम हुआ, इन दोनों में क्या कॉमन है, x -2 कॉमन से फर्स्ट टाइम को डिवाइड आपने किया, ये कैंसिल हो गया, कोसेंट x, वैसे ही ये भी कैंसिल सेकेंड टाइम, -6 इज इक्वल टू जी। अब यहाँ पर x -2 इज इक्वल टू 0 और x -6 इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू 6। ये दो इसके जीरोज होंगे, अल्फा बीटा। अब ऐसे ही इस एक्सरसाइज में जो भी क्वेश्चन है आप कर सकते हैं, सारे क्वेश्चन सिमिलर हैं। Now I am going to tell you the some formulas of next exercise which are related to cubic polynomial। अब क्यूबिक पॉलिनोमियल से संबंधित कुछ फार्मूले रिलेशंस जो भी हैं आपको मैं बताने जा रहा हूं, जिसका यूज आप नेक्स्ट एक्सरसाइज में करेंगे। रिलेशन बिटवीन zeros and coefficients। Relation between zeros and coefficients of cubic polynomial। Let alpha, beta and gamma are the zeros of cubic polynomial px is equal to ax cube plus bx square plus cx, x cube
प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इस रिलेशन को मैं यहाँ पर प्रूव नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट रिलेशन को लिखने जा रहा हूँ। लेकिन आप यदि प्रूव करना चाहें तो रिलेशन को, जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरो और कोफिशिएंट को प्रूव किए हैं, वैसे ही इसे भी कर सकते हैं। ऑफ सम ऑफ जीरोज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इक्वल टू सी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू डी बाई। ये तीन रिलेशंस हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज और उनके कोफिशिएंट के बीच। Now I am going to tell you how to make the cubic polynomial if the roots alpha, beta and gamma are given. A cubic polynomial whose roots zeros alpha, beta and gamma, whose zeros are alpha, beta and gamma is given by Px is equal to x cube minus alpha plus beta plus gamma x square plus alpha beta beta gamma plus gamma alpha x minus alpha into beta into gamma। इस फार्मूले में आप वैल्यू पुट करेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल आपका बन जाएगा।
अब मैं आपको एक्सरसाइज नंबर 2B रिलेटेड टू क्यूबिक पॉलिनोमियल बताने जा रहा हूँ, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 2B। फर्स्ट क्वेश्चन, वेरीफाइड दैट 3 minus 2 1 are the zeros of cubic polynomial px is equal to x cube minus 2x square minus 5x plus 6। वेरीफाई करना है कि ये 3 minus 2 1 जो है इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं, एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन द जीरोज एंड कोफिशिएंट, और इनके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो रिलेशन है उसे भी वेरीफाई करना है। अल्फा इज इक्वल टू 3, बीटा इज इक्वल टू -2, गामा इज इक्वल टू 1, और पॉलिनोमियल पी एक्स क्या है, एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। देखिए, सबसे पहले आपको वेरीफाई करने हैं कि ये 3 minus 2 और 1 इस क्यूबिक पॉलिनोमियल के जीरोज हैं या नहीं। यदि जीरोज हैं तो उसको प्रूव कीजिए, वेरीफाई कीजिए। यदि अल्फा की ये तीनों वैल्यू क्रमशः पॉलिनोमियल px में x की जगह रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 आ जाए, अर्थात रिमाइंडर 0 हो जाए, तो आप कहेंगे कि ये तीन वैल्यू क्रमशः इस पॉलिनोमियल के जीरोज हैं। यानी P3 आप निकालेंगे, P3 यानी x की जगह पर अल्फा की वैल्यू पुट करेंगे, x की जगह पर 3 क्यूब -2 इंटू 3 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6। अब ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 18 प्लस 15 प्लस 6। इसको ऐड कीजिए, माइनस 15, 27 प्लस 6 33 माइनस 15 18 33 इज इक्वल टू 0। अब पॉलिनोमियल px में x की वैल्यू -2 रखेंगे, बीटा की वैल्यू p2 इज इक्वल टू x की -2 रखें, -2 क्यूब -2 इंटू -2 स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल टू -8। एक चीज और यहाँ पर ध्यान दें, कोई भी संख्या निगेटिव हो और उसका पावर्स जो है ऑड नंबर हो, 1 3 5 7 9, तो उसकी वैल्यू ऑलरेडी क्या आएगी, निगेटिव आएगी। लेकिन निगेटिव नंबर्स का यदि पावर इवन हो जाए 2 4 6 8 10 सकता है, तो उसकी जो भी वैल्यू होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव हो जाएगी। तो यहाँ -2 है, निगेटिव नंबर है, पावर्स इसका इवन है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी निगेटिव होगी, और 2 का क्यूब आप जानते ही हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 3 टाइम्स 2 को मल्टीप्लाई करेंगे, 8 हो गया। देखो ऐसे ही -2 का स्क्वायर इवन और है इसका, तो +4 हो जाएगा। अब +4 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी कितना होगा, प्लस माइनस का प्रोडक्ट -8। अब देखिए +5 में -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -10 होगा, और -10 में फिर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, दो सिंबल हो गए, माइनस माइनस +10 प्लस इक्वल टू, ये दोनों नेगेटिव नंबर है, लाइक टर्म। देखिए भाई, लाइक टर्म्स को ही जिसका सिंबल समान हो, लाइक हो, उसी को हम ऐड करेंगे। जिसका सिंबल समान न हो उसे हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ये दोनों निगेटिव नंबर्स हैं, तो दोनों को एक साथ ऐड करेंगे, ये -16 होगा। ये दोनों पॉजिटिव नंबर है, इसको ऐड करेंगे, +16 हो जाएगा।
प्लस 16 माइनस 16, ये अपोजिट सिंबल हो गया तभी सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, इसकी वैल्यू आ गई 0। अब इसके बाद x की वैल्यू रखेंगे 1, जो गामा है, P1 इज इक्वल टू A1 का क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, 1 क्यूब 1 ही होगा, 1 का कितना हो पावर, एनीथिंग रेज टू पावर 1 मस्ट बी इक्वल टू एनीथिंग रेज टू पावर 1 मस्ट बी इक्वल टू 1, 1 का कितना हो पावरफुल, उसकी वैल्यू 1 ही होगा। अब ये 1 स्क्वायर 1 इंटू माइनस 2 माइनस 5 प्लस 6, ये भी पॉजिटिव नंबर, ये भी पॉजिटिव नंबर, 1 और 6 7, माइनस दोनों निगेटिव नंबर, माइनस 7 माइनस 7 0। आप देख रहे हैं कि तीनों वैल्यू अल्फा बीटा गामा पॉलिनोमियल में रखने पर पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या आ जा रही है, 0, अर्थात रिमाइंडर 0 हो जा रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि ये तीनों वैल्यू जो अल्फा बीटा गामा दिया हुआ है इस पॉलिनोमियल px इक्वल टू x³ माइनस 2x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 3 के जीरोज हैं। देयरफॉर 3 माइनस 2 1 आर जीरोज ऑफ px। ये बात तो वेरीफाई हुई, वो हो गया। अब आगे क्या इसमें करना है, वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन इट्स जीरोज एंड कोफिशिएंट। अब इसके जीरोज और कोफिशिएंट के बीच जो भी रिलेशन होते हैं उन्हें भी वेरीफाई करना है। वेरिफिकेशन ऑफ जीरोज एंड कोफिशिएंट्स। अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए, ये फर्स्ट रिलेशन है। चलिए LHS में वैल्यू पुट कीजिए, LHS अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू माइनस 2, गामा की वैल्यू 1 इक्वल टू 3 1 4, और प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस 2 इज इक्वल टू RHS माइनस बी बाई। तो बी क्या है आप यहां देखें, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट बी, एक्स क्यू का कोफिशिएंट ए, एक्स का कोफिशिएंट सी और कांस्टेंट टाइप डी। जैसा कि मैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल लिखा था, तो यहाँ एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वही बी की वैल्यू है। तो बी की वैल्यू क्या है, माइनस 2 है। ऑलरेडी फार्मूले में भी यहाँ माइनस सबको दिख रहा है, तो दोनों माइनस मिलेंगे तो क्या होगा, प्लस हो जाएगा, यानी 2। अब आई ए की वैल्यू, एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 है, इसकी वैल्यू ऑलरेडी 1 हो जाएगा, 2 बाई 1 मीन्स 2। Therefore, LHS is equal to RH, वेरीफाइड। ये फर्स्ट रिलेशन आपने वेरीफाई किया। सेकंड है अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा इज इक्वल टू सी बाई ए। चलिए LHS में मान रखें अल्फा इंटू बीटा, LHS मीन्स ये अल्फा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा। इसमें वैल्यू पुट कीजिए, अल्फा की वैल्यू 3 इंटू बीटा की वैल्यू माइनस 2 प्लस बीटा की वैल्यू माइनस 2 इंटू गामा की वैल्यू 1 प्लस गामा की वैल्यू 1 इंटू अल्फा की वैल्यू 3 इज इक्वल टू 3 टू जे माइनस 2 1 इज 2 माइनस 2 और प्लस से मल्टीप्लाई इसमें होगा, प्लस माइनस का प्रोडक्ट माइनस 2 और प्लस 3 1 इज 3 इज इक्वल टू 6 2 माइनस 8 प्लस 3 इज इक्वल टू 5। RHS C बाई
इक्वल टू सी मीन्स का सी मीन्स एक्स का कोफिशिएंट, सी की वैल्यू -5 और बाई ए की वैल्यू ए मीन्स एक्स क्यू का कोफिशिएंट 1 इक्वल टू -5। यहाँ देखेंगे -8 में +3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे -5। यहाँ भी देख रहे हैं कि LHS RHS इक्वल है, therefore LHS इक्वल टू RHS वेरीफाइड। ये भी रिलेशन वेरीफाई हुआ। अब थर्ड रिलेशन आपका है अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इक्वल टू -d/LHS। अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, अल्फा की वैल्यू 3, बीटा की वैल्यू -2, गामा की वैल्यू 1। सबको मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 6, 1 6, एक माइनस आया है तो निगेटिव वैल्यू होगी। RHS माइनस d/d की वैल्यू कांस्टेंट टर्म 6, माइनस ऑलरेडी फार्मूले में है तो ये रहेगा ही, डी की वैल्यू 6 हो गया। अब ए की वैल्यू 1 इज इक्वल टू -6। ये भी देख रहे हैं दोनों साइड इक्वल हैं। LHS इज इक्वल टू RHS वेरी फाइन। ये जो तीन रिलेशन होते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल में, तीनों रिलेशन आपने वेरीफाई किया, जीरो जब कोफिशिएंट के बीच जो भी रिलेशन। आज के वीडियो क्लास में बस इतना ही। आगे आप यह एक्सरसाइज देखेंगे और एक एक्सरसाइज से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन हैं कल के वीडियो क्लास में आपको बताए जाएंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू।